साथियों, तो मैं साइबा विक आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो बेटा कुछ काफी सारी हमने पोएटिक फॉर्म्स करी थी और कुछ पोएटिक इंपॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स हैं जो रहती हैं और इनमें से क्या आता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि हाइकू हो गया, लिमरिक हो गया, ऐसी और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनमें से बेटा डायरेक्ट क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हाइकू की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से। तो चलते हैं हाइकू। हाइकू क्या है बेटा? हाइकू एक ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म है पोएट्री की। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि विच इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ऑप्शंस आ सकते हैं हाइकू, आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, लिमरिक। तो आपको किस पे टिक लगाना है? आपको हाइकू पे जाना है। दैट इज इसका मेन, अगर मैं हिंट दूं थोड़ा शॉर्ट में, हम अगर इसको हाईलाइट करके बता दें तो जैसे हाइकू है, इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे? इट इज अ जापानीज फॉर्म। सबसे पहले ये जापानीज फॉर्म है, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है? ये अभी देखना, जैसे इसकी जो लैंग्वेज है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में है। देखो जैसे एन ओल्ड साइंडेड पॉन्ड, फ्रॉग जंप्स, तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाली पोएम की लैंग्वेज है। फ्रॉग जंप्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश स्प्लैश। तो सिंपल लैंग्वेज का यूज हुआ है। तो एक तो ये जापानीज फॉर्म में होता है, दूसरा इसकी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है पोएट्री की, ठीक है। और तीसरा इसमें टोटल 17 स्लेबल होते हैं। कितने स्लेबल होते हैं? टोटल 17 स्लेबल्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। कोई भी पॉइंट बिना क्लियर करे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में जी भर के कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो 17 स्लेबल है। कैसे 17 स्लेबल है ये भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा आपको। ये 17 स्लेबल कैसे हैं? पहली लाइन में 5 मात्राएं हैं, ठीक है। अब बेटा एक स्लेबल मतलब हर स्लेबल में एक वॉवल जरूर होना चाहिए। तो ये एक वॉवल है, तो ये एक स्लेबल हो गया पूरा एक, ठीक है। दूसरा ये स्लेबल हो गया, इसमें भी एक वॉवल है। उसके बाद साइलेंट, साई अलग है, एक बार में अटर हो रहा है, लेंट एक बार में अटर हो रहा है। तो कितना हो गया? 3 और 4, 4 स्लेबल हो गए, ठीक है। अब ये पॉन्ड, पॉन्ड एक ही बार में अटर हो रहा है, तो यानी कि 5 स्लेबल हो गए। तो पहली लाइन में कितने स्लेबल हो गए? 5। ऐसे ही दूसरी लाइन में कितने स्लेबल हो जाएंगे? 7। और तीसरी लाइन में कितने स्लेबल है? 5। तो टोटल मिला के 5 7 5 कितने टोटल हो गए? 17 स्लेबल। तो दिस इज हाउ इट मेक्स, तभी ये 17 स्लेबल की है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऐसी कौन सी पोएटिक फॉर्म है जिसमें 17 स्लेबल्स होते हैं? तो इट इज हाइकू। कौन सी फॉर्म है? इट इज हाइकू। अब बेटा देखिए इसका थीम पे बात कर लेते हैं। जैसे कि अब देखिए, एन ओल्ड साइलेंट पॉन्ड, अ फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड, स्प्लैश स्प्लैश। तो बेसिकली पॉन्ड, फ्रॉग, ये सब पार्ट ऑफ नेचर है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि लेक हो गया, वाटर हो गया, स्प्लैश, पॉन्ड, फ्रॉग, फ्रॉग जो एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। एनिमल्स भी पार्ट है नेचर के। और ये पॉन्ड, लेक, ये सब पार्ट्स होते हैं नेचर के, ब्यूटी के, ठीक है। तो इसमें थीम क्या बनेगा? इसका थीम होगा बेटा, इट्स थीम इज नेचर एंड सीजन। सीजन्स या नेचर इस इन पोएट्री के निशानी होती है। निशानी होती है क्या कि ये नेचर पे होती है या इनका थीम सीजन होता है। जैसे नेचर की बात हो रही है तो कुछ मैं आपको निशानियां बता रही हूँ। एक तो जापानीज फॉर्म, एक सिंपल बच्चों जैसी लैंग्वेज है पोएम की, दूसरा 17 स्लेबल होंगे, और तीसरा नेचर पे बात होगी या किस पे बात होगी? और सीजन पे बात होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाइकू। ये सब था हाइकू के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सेकेंड पोएटिक फॉर्म पे, सेकेंड पोएटिक फॉर्म बेटा क्या है? इट इज अ लाइमरिक। और लाइमरिक क्या होता है?
लाइमरिक बेटा बेसिकली एक आयरलैंड की फॉर्म है, इट इज द फॉर्म ऑफ आयरलैंड, ये आयरलैंड की पोएटिक फॉर्म है और इट इज अ ह्यूमरस, ये एक ह्यूमरस 5 लाइन की पोम है विथ राइमिंग स्ट्रक्चर क्या है, ए बी बी ए। तो शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था सब कुछ, वैसे ही लाइमरिक के बारे में भी शॉर्ट में काफ़ी कुछ बता देती हूँ। एक तो बेटा ये आयरलैंड की है, दूसरी बात लाइमरिक जो पोएटिक फॉर्म है वो क्या है, उसमें फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन लॉन्गर होती है। तो कौन कौन सी लाइन लॉन्गर है, देखिए ये फर्स्ट लाइन है, ये लॉन्गर है, ठीक है, सेकेंड लाइन लॉन्गर है और फिफ्थ लाइन लॉन्गर है, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइंस जो है वो क्या होती हैं, इसमें लॉन्गर होती हैं। फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन आर लॉन्गर, ये लॉन्गर होती है और थर्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, इसमें शॉर्टर होती है। सो क्या लिख सकते हैं, थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्या है, शॉर्ट लाइंस, ठीक है। ये टोटल कितनी लाइंस की होती है, 5 लाइंस की पोम होती है। सो इट इज टोटल, क्या कह सकते हैं, इट इज टोटल ऑफ 5 लाइन पोम। सो इट इज अ 5 लाइन पोम, ये 5 लाइन की पोम होती है, ठीक है। और लिखी किस में जाती है, इट इज रिटन इन एनापेस्टिक मीटर। सो ये लिखी जाती है एनापेस्टिक मीटर में। सो इट इज रिटन इन एनापेस्टिक मीटर, एनापेस्टिक मीटर में लिखी जाती है। एनापेस्टिक मीटर बेटा क्या होता है, जिसमें पहले 2 छोटी मात्रा होती है और बाद में एक बड़ी मात्रा होती है। सो एनापेस्टिक मीटर मीन्स पहले 2 छोटी मात्रा और बाद में 2 बड़ी मात्रा, दैट इज कॉल्ड एनापेस्टिक मीटर। सो मैं प्रॉपरली इधर बता देती हूँ, एनापेस्टिक मीटर, ठीक है। और बेटा ये ह्यूमरस होती है, ये जो पोम होती है क्या होती है, ह्यूमरस होती है नेचर में। ह्यूमरस का क्या मतलब होता है, इट इज लाइट हार्टेड, ये क्या होती है बेटा, नेचर में लाइट हार्टेड होती है, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड होती है और फनी होती है नेचर में, ठीक है। और जो बेटा इसकी पहली लाइन होती है ना, ये बेसिकली जो लाइमरिक होती है ना, इट टेल्स अ स्टोरी, ये कहानी की तरह होती है। ये मतलब इसकी एक निशानी होती है कि लाइमरिक की, कि ये कहानी की तरह शुरू होती है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम या देयर वाज वंस अ मैन, इस तरीके से शुरू होती है। देयर वाज वंस अ मैन, तो देयर वाज वंस अ मैन ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोरी चल रही है, पर स्टोरी नहीं है, राइम है, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी होती है, स्टोरी टेलिंग अ स्टोरी, स्टोरी टेलिंग विथ राइमिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग विथ राइमिंग, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, देखिए वो इंट्रोड्यूस कर रही है पर्सन को, ठीक है, या प्लेस को। जैसे देयर वॉज अ मैन, वो मैन कहाँ से था, पेरू से, तो उस मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो पहली लाइन इसकी हमेशा क्या करेगी, एक पर्सन को या एक प्लेस को इंट्रोड्यूस करेगी। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या करेगी, इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो क्या करेगी, पर्सन को या प्लेस को इंट्रोड्यूस करेगी। तो जो इसकी फर्स्ट लाइन है वो हमेशा क्या करेगी, पर्सन को, ठीक है, फर्स्ट लाइन पर्सन और प्लेस को इंट्रोड्यूस करेगी, पर्सन और प्लेस को क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और सेकंड लाइन क्या करेगी इसकी, ठीक है, इसकी सेकंड लाइन उस, जैसे उस पर्सन को इंट्रोड्यूस किया हमने, तो उस इंट्रोड्यूस्ड पर्सन को क्या करेगी, उसके बारे में कोई डिटेल देगी। जैसे वो पर्सन पेरू था, हु ड्रीम्ड ही वाज ईटिंग, उसको ये सपना आया कि वो खा रहा है सपने में एक शूर को, तो पेरू उस पर्सन की डिटेल दे रही है कि वो ऐसा पर्सन था कि उसको सपने में ऐसा आता था, ये वो।
तो उसके बारे में डिटेल है, तो इट इज गिविंग डिटेल अबाउट दैट पर्सन और प्लेस, ठीक है, सो अबाउट देम। उसके बाद थर्ड लाइन क्या देगी, थर्ड लाइन क्या बताएगी, थर्ड और फोर्थ दोनों लाइंस बता देती हूँ मैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सो थर्ड और फोर्थ लाइन का कहाँ, थर्ड लाइन क्या करेगी, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी किसको, एन एक्शन को, ठीक है। कैसे, जैसे थर्ड लाइन में लिखा है, ही वोक विद द फ्राइट, फ्राइट क्या है, एकदम से कोई एक्शन हो रहा है, ऐसे डर के फ्राइट से उठ जाना, ठीक है। सो ही वोक विद द फ्राइट इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो कोई एक्शन हो रहा है, सो इट इज डिस्क्राइबिंग सम एक्शन, ठीक है। और जो फिफ्थ लाइन है, लास्ट लाइन, वो क्या करती है, ये पंच लाइन होती है, पंच लाइन कह सकते हैं इसको, या फिर कंक्लूडिंग थॉट कह सकते हैं, पंच लाइन और कंक्लूडिंग थॉट, ठीक है। बेटा मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से आपको लाइमरिक के हिंट्स दे दिए हैं, बहुत अच्छे से लाइमरिक समझा दिया है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आयरलैंड की पोएटिक फॉर्म कौन सी है, तो भी आप लाइमरिक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि 5 लाइन वाली पोम कौन सी है, तो भी आप लाइमरिक लगाएंगे। ह्यूमरस, लाइट हार्टेड, फनी कौन सी है, तो लाइमरिक, इट इज अ फनी। और अगर इसकी लाइंस के बारे में आ जाता है कि स्टोरी फॉर्म में है, स्टोरी टेलिंग है, राइमिंग फॉर्म में कौन सी है, तो लाइमरिक है, क्योंकि ये स्टोरी की तरह शुरू होती है, देयर वाज वंस अ मैन, इस तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेटा अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पोएटिक फॉर्म, वो है विलेनिल। विलेनिल क्या होती है, कौन सी, किस तरीके की पोएटिक फॉर्म होती है, बेटा ये फ्रेंच की पोएटिक फॉर्म होती है। सो इट इज अ बेसिकली, इसके बारे में सब चीज़ें जान लेते हैं। इट इज़ बेसिकली अ फ्रेंच पोएटिक फॉर्म। अगर आए आपको फ्रेंच वाली पोएटिक फॉर्म कौन सी है, तो इट इज़ विलेनियल, ठीक है, फ्रेंच पोएटिक फॉर्म है। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच पोएटिक फॉर्म है, दैट इज इट इज़ अ पेस्टोरल। ये इसकी नेचर कैसी है, पेस्टोरल है, ग्रामीण नेचर है, ठीक है, पेस्टोरल नेचर है। दैट इज it talks about village, it will talk about the rural things, shepherd, sheep, goat, so it is pastoral in the nature. And another thing important about this is कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, 5 इसमें क्या है, टर्सेट है, और एक क्या है, क्वार्टरिन है। तो इसमें 5 टर्जेट है और एक इसमें क्वार्टरिन है। इसका क्या मतलब है बेटा, 5 जोड़े हैं, कितनी लाइंस के, 3-3 लाइंस के। तो 5 जोड़े हैं 3-3 लाइन के, और एक जोड़ा है 4 लाइंस का, ठीक है। तो लाइन यानी क्वार्टराइन, 4 लाइन को क्वार्टराइन कहते हैं। तो क्वार्टराइन का एक जोड़ा है, तो कितनी हो गई, 4। तो टोटल 15 + 4 इट बिकम्स 19 लाइन्स। तो इस पोम में, ये इस पोम की निशानी है, अ 19 लाइन पोम इज कॉल्ड विलेनिल। एक 19 लाइन की पोम को कहते हैं विलेनिल। विथ, इसमें एक और निशानी होती है, इसमें 2 लाइन्स बेटा, इसमें क्या होता है, जो 2 लाइन्स होती है ना, वो रिपीटिंग होती है। कैसे रिपीटिंग होती है, जैसे देखिए, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, उसके बाद रेज 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 अगेंस्ट दैट डाइंग ऑफ द लाइट, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, रेज 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 अगेंस्ट दैट द डाइंग ऑफ द लाइट। तो इसमें बार बार देखिए, डू नॉट गो जेंटल, फिर दोबारा डू नॉट गो जेंटल, रेज 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 रेज। तो दोबारा से यही 2 लाइन है जो 2 बार रिपीट हो गई, यानी कि 2 लाइन्स इसमें ऐसी होती हैं जो रिपीटिंग होती हैं, जो राइमिंग होती हैं आपस में। तो ये 2 लाइन्स क्या है, आपस में राइम है, मतलब ये बार बार रिपीट भी करती है पोएम के अंदर, ठीक है। सो इट्स अ रिपीटिंग राइमिंग लाइन। आते हैं नेक्स्ट पोएटिक फॉर्म पे, दैट इज डॉगरल। अब डॉगरल क्या बताती है,
डॉगरल का बेटा वर्बल अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें या उसका वर्बल मीनिंग देखें तो डॉगरल का मतलब होता है दैट मीन्स पुअरली कंस्ट्रक्टेड, इट मीन्स पुअरली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, बैडली रिटन, पुअरली कंस्ट्रक्टेड और बैडली रिटन, ठीक है। बैडली रिटन होती है, पुअरली कंस्ट्रक्टेड होती है, ट्राइबल थीम होता है इसका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक और बात कि ये इट इज़ अ कॉमिक, ठीक है, कॉमिक होती है ये, ठीक है, ये कॉमिक होती है और इट साउंड्स सिली, ठीक है, ये सिली साउंड करती है और क्लमजी साउंड करती है, इट साउंड सिली और क्लमजी, ठीक है। क्लमजी क्लमजी और सिली बातें होती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना, तो पुअर कॉमेडी होती है एक तरीके से, पुअरली रिटर्न, बैडली कंस्ट्रक्टेड, और इट लैक्स रिफाइनमेंट, और एक मतलब कहते हैं ना एक लैंग्वेज में रिफाइनमेंट होना, वो चीज़ नहीं होती इसमें, सो इट ऑल्सो लैक्स द रिफाइनमेंट। ये वाली जो पोएट्री होती है डॉगरिल, इसमें क्या होता है, रिफाइनमेंट की कमी होती है, सो इट लैक्स रिफाइनमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इरेगुलर मीटर होता है राइम का, सो इट हैज़ इरेगुलर राइम मीटर, राइमिंग, इरेगुलर राइमिंग मीटर होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डॉगरिल। बोलते हैं एपिटैप। अब एपिटैप क्या है, एपिटैप इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन, ठीक है। सो ये एक इंस्क्रिप्शन है, एक इंस्क्रिप्शन किस पे, टॉम स्टोन पे, यानी कि कुछ इंस्क्रिप्शन होता है कि कुछ लाइंस लिखी गई हैं, रिटन लाइंस हैं, किस पे लाइंस लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स कि गढ़ दी गई हैं, मतलब लाइंस किस पे इंस्क्राइब कर दी गई हैं, लाइंस ऑन द टॉम स्टोन, और टॉम स्टोन किसका है, जिसकी डेथ हो गई है, सो इट इज इन एलिजियाइक मोड, ये एलिजी के मोड में होता है, इट इज इन द एलिजियाइक मोड, और ठीक है, और इट इज अ शॉर्ट टेक्स्ट, ये एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ये एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है, और किस में होता है, इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, ठीक है, इन मेमोरी, किसकी मेमोरी में लिखा जाता है एपिटैप, इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, जो मर गया है उसकी याद में ये एपिटैप लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ लिखा है हियर लाइज, ये पूरा यहाँ पे लिख नहीं पाए थे, प्रिंट नहीं हो पाया है, तो इधर नीचे पूरा लिख देती हूँ, हियर लाइज वन whose name is written on water, whose name is written in water, whose name is written in water, ठीक है। तो ये बेटा किसकी टॉम्ब है, किसकी, जॉन कीट्स की, और उनकी सच में उनकी इस पे लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, हियर लाइज द वन whose name is written on water। और बेटा ये बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन आता भी है कि जो एपिटैप है जॉन कीट्स की, टॉम स्टोन पे जो एपिटैप लिखा है वो बताइए कौन सा इनमें से, तो आपको टिक लगाना है इस पे, हियर लाइज द वन हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर, ये लिखा है जॉन कीट्स की पे, टॉम स्टोन पे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कवर करते हुए ले जाना है आपको कि एग्जाम में क्या आ सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की टॉम पे लिखा क्या लिख दिया गया है, विलियम शेक्सपियर की टॉम पे लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, गुड फ्रेंड ऑफ जीसस, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, ठीक है, फॉर बियर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, दैट मूव्स माई
बोन्स। ठीक है, सो ये लिखा है किसके पे, किसके टॉम पे लिखा है, जीसस, विलियम शेक्सपियर के, दैट गुड फ्रेंड ऑफ फॉर जीसस, ही वॉज अ गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर दैट मूव्स माई बोन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ विलियम शेक्सपियर टॉम लेके चलते हैं। ये पूरा आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ मुझे टेक्स्ट डालिए, मुझे मैसेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कीजिए और रिस्पॉन्स दीजिए क्लास का। सो मेरा बैच परचेज करने के लिए मात्र 1499 रुपये का, और यू कैन ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब, दैट इज़ हमारी जो वीडियोस डल चुकी हैं पहले फ्री डेमो मोड में, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आगे A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये मेरा फॉलोइंग मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।